शिवाजी महाराज, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, भारत के एक महान योद्धा और शासक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और मुगलों से लोहा लिया। शिवाजी महाराज को उनकी वीरता, साहस और कुशल नेतृत्व के लिए जाना जाता है। शिवाजी महाराज के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। प्रारंभिक जीवन। शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर प्रेरित किया। दादा कोणदेव ने उन्हें युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा दी। मराठा साम्राज्य की स्थापना। शिवाजी महाराज ने मुगलों और अन्य सल्तनतों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने अपनी कुशल रणनीति और गुरिल्ला युद्ध शैली से कई किले जीते। 1674 में उन्होंने रायगढ़ किले में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। प्रशासन और सैन्य कौशल। शिवाजी महाराज ने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने अपनी सेना को अनुशासित और सुसंगठित किया। उनकी नौसेना भी बहुत शक्तिशाली थी। धार्मिक नीति। शिवाजी महाराज सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनकी सेना में मुस्लिम भी शामिल थे। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मराठा साम्राज्य की स्थापना की। मुगलों से टक्कर। शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में अपने सूबेदार को उन पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन सूबेदार को हार का सामना करना पड़ा। लड़ाई के दौरान उसने अपना बेटा खो दिया और उसकी उंगलियां भी कट गईं। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना भेजी। शिवाजी महाराज को हराने के लिए राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान के साथ संधि की और पुरंदर किले को कब्जे में करने की योजना बनाई। 24 अप्रैल 1665 को उन्होंने अपनी योजना के पहले चरण में व्रजगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। पुरंदर किले की रक्षा करते हुए शिवाजी महाराज के वीर सेनानायक मुरारजी बाजी शहीद हो गए। पुरंदर किले को बचाने में खुद को असमर्थ पाकर शिवाजी महाराज ने महाराजा जयसिंह को संधि का प्रस्ताव दिया। दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हुए और 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। शिवाजी के राज्य की सीमा। शिवाजी महाराज की पूर्वी सीमा उत्तर में बागलना को छूती थी और फिर दक्षिण की ओर नासिक और पुणे जिलों के बीच से गुजरती हुई सतारा और कोल्हापुर के अधिकांश जिलों को अपने अंदर ले लेती थी। पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र बाद में शामिल हुए। स्वराज का यह क्षेत्र 3 मुख्य भागों में विभाजित था। पुणे से सलहर तक का क्षेत्र, जिसमें उत्तरी कोंकण भी शामिल था, पेशवा मोरोपंत पिंगले के नियंत्रण में था। उत्तरी केंद्रा तक दक्षिणी कोंकण का क्षेत्र अन्नाजी दत्तों के अधीन था। दक्षिणी देश के जिले, जिनमें सतारा से धारवाड़ और कोफल का क्षेत्र शामिल था, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और दत्ताजी पंत के नियंत्रण में थे। इन 3 प्रांतों को फिर से परगना और तालुका में विभाजित किया गया था। परगना में तरफ और मौजे शामिल थे। शिवाजी की सेना। शिवाजी महाराज ने एक स्थायी सेना बनाई थी। उनकी मृत्यु के समय उनकी सेना में 30-40 हजार नियमित और स्थायी रूप से नियुक्त घुड़सवार, 1 लाख पैदल सैनिक और 1260 हाथी थे। उनके तोपखाने के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। घुड़सवार सेना को 2 श्रेणियों में बांटा गया था, बरगीर और सिलहदार। बरगीर सैनिकों को राज्य द्वारा घोड़े और हथियार दिए जाते थे, जबकि सिलहदार सैनिकों को अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ती थी। घुड़सवार सेना की सबसे छोटी इकाई में 25 सैनिक होते थे, जिनके ऊपर एक हवलदार होता था। 5 हवलदारों का एक जुमला होता था, जिसके ऊपर एक जुमलादार होता था। 10 जुमलादारों की एक हजारी होती थी और 5 हजारियों के ऊपर एक पंचहजारी होता था। वो सरनोबत के अधीन होता था। प्रत्येक 25 टुकड़ियों के लिए राज्य द्वारा एक नाविक और भिश्ती प्रदान किया जाता था। शिवाजी के दुर्ग, किले। मराठा सैन्य व्यवस्था का एक विशिष्ट पहलू किले थे। इतिहासकारों के अनुसार शिवाजी महाराज के पास 250 किले थे, जिनकी मरम्मत पर वो बड़ी रकम खर्च करते थे। शिवाजी महाराज ने कई किलों पर कब्जा किया, जिनमें से एक सिंहगढ़ किला था, जिसे जीतने के लिए उन्होंने तानाजी को भेजा था। इस किले को जीतने के दौरान तानाजी शहीद हो गए थे। बीजापुर के सुल्तान की राज्य सीमाओं के भीतर रायगढ़, 1646, चाकन, सिंहगढ़ और पुरंदर जैसे किले भी जल्द ही उनके नियंत्रण में आ गए। शिवाजी की आगरा यात्रा। अपनी सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन मिलने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा के दरबार में जाने के लिए तैयार हो गए। वो 9 मई 1666 को अपने बेटे संभाजी और 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न मिलने पर शिवाजी महाराज ने भरे दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और उनके बेटे को जयपुर भवन में कैद कर दिया। वहां से शिवाजी महाराज 13 अगस्त 1666 को फलों की टोकरी में छिपकर भाग गए और 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंचे। गुरिल्ला युद्ध के आविष्कारक। यह माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में पहली बार गुरिल्ला युद्ध शुरू किया था। उनकी इस युद्ध नीति से प्रेरित होकर वियतनामियों ने अमेरिका से जंगल जीत लिए थे।
इस युद्ध का उल्लेख उस काल में रचित शिव सूत्र में मिलता है। गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार का छापामार युद्ध है। मोटे तौर पर छापामार युद्ध अर्धसैनिक टुकड़ियों या अनियमित सैनिकों द्वारा दुश्मन सेना के पीछे या किनारे पर हमला करके लड़ा जाता है। समर्थ रामदास। हिंदू पद पातशाही के संस्थापक शिवाजी महाराज के गुरु रामदास जी का नाम भारत के साधु संतों और विद्वानों के बीच प्रसिद्ध है। उन्होंने दासबोध नामक एक ग्रंथ की रचना की जो मराठी भाषा में है। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत में 1100 मठ और अखाड़े स्थापित किए और स्वराज की स्थापना के लिए जनता को तैयार करने का प्रयास किया। उन्हें अखाड़ों की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, इसलिए उन्हें भगवान हनुमान का अवतार माना जाता था, जबकि वह हनुमान जी के परम भक्त थे। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गुरु से प्रेरणा लेकर ही कोई कार्य करते थे। छत्रपति महाराजा शिवाजी को महान शिवाजी बनाने में समर्थ रामदास जी का बहुत बड़ा योगदान था। तुलजा भवानी के उपासक महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में तुलजापुर स्थित है। यह एक ऐसा स्थान है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी मां तुलजा भवानी स्थापित हैं, जो आज भी महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के कई निवासियों की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। वीर श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी मां तुलजा भवानी है। शिवाजी महाराज उनकी पूजा करते थे। यह माना जाता है कि देवी मां ने खुद प्रकट होकर शिवाजी महाराज को तलवार प्रदान की थी। यह तलवार वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में रखी गई है। लंबी बीमारी के कारण 1680 में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया और उनके साम्राज्य को उनके बेटे संभाजी ने संभाला।